अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एमरस। अल्लाह ताला आपको सेहत से, इज्जत से, बरकत से रखे। जेंटलमैन, इस टाइम हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आज हमारे क्लाइंट ने हमें एक वेबसाइट हैंड ओवर की, उसको हमने अच्छी तरह से स्टडी किया। अब आज हम करने जा रहे हैं कि हमने उस वेबसाइट का कीवर्ड एनालिसिस कैसे करना है। जेंटलमैन, कीवर्ड एनालिसिस बेस है पीपीसी की। अगर आपको अच्छा कीवर्ड एनालिसिस करना आ गया तो बिलीव मी कि इंशाल्लाह आपको काफ़ी क्लाइंट्स कीवर्ड एनालिसिस की मिलते रहेंगे। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। कीवर्ड एनालिसिस फॉर पीपीसी कैंपेन। कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? जब भी हम एक प्रोडक्ट के लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जितने डिफरेंट किस्म के फ्रेजेस वगैरह हम निकालते हैं उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक प्रोडक्ट है जो कि एक सिंक है। अब ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ये अंडर माउंट सिंक है। ये हमें अपनी वेबसाइट से पता चल गया कि हमें हमारी ये प्रोडक्ट थी, ये अंडर माउंट किचन सिंक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इस प्रोडक्ट को किस किस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमने कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं। अंडर माउंट किचन सिंक, अब ये क्योंकि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है तो स्टेनलेस स्टील सिंक भी ये हो गई। अब ये स्टेनलेस स्टील अंडर माउंट सिंक हो गया। अब इसके दो बाउल्स हैं तो इसको हम डबल बाउल किचन सिंक भी कह सकते हैं क्योंकि ये किचन में लगता है। डबल बाउल स्टेनलेस स्टील सिंक, अंडर माउंट सिंक, बेस्ट स्टेनलेस स्टील सिंक्स, बेस्ट डबल बाउल स्टेनलेस स्टील सिंक। तो जेंटलमैन, इस एक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जितने ये तमाम फ्रेजेस यूज हुए ये बेसिकली कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो हम ये तमाम कीवर्ड हमने खुद नहीं लिखने होते। बेसिकली हमने अपनी प्रोडक्ट को समझकर, जो कि आपको पहला बेसिकली टास्क दिया था कि आपने अपनी प्रोडक्ट को समझना है। अगर आपको पता चल जाए कि ये मेरी प्रोडक्ट कौन सी है, अंडर माउंट किचन सिंक है, तो आप जाकर टूल के ऊपर देंगे, जो कि सबसे बेस्ट टूल चल रहा है गूगल कीवर्ड प्लानर, वो आपको आगे बताता हूँ। तो उसके ऊपर आप जाकर देंगे अंडर माउंट किचन सिंक, तो आपको वो तमाम आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। अब आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मजीद खूबियां हैं। वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, वो डबल बाउल भी है, वो बेस्ट, तो आप जनरली यूज कर सकते हैं बेस्ट का वर्ड। तो जब आपको अपनी प्रोडक्ट की फीचर्स का, उसकी खूबियों का पता होगा तो आप कीवर्ड प्लानर से अपनी ज़रूरत के तमाम वो कीवर्ड्स उठा लेंगे और अपनी कैंपेन में डाल लेंगे। अगला आप देख रहे हैं कि एक शख्स जो है ना प्लम्बिंग का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट आ जाता है और वो प्लम्बिंग सर्विसेज दे रहा है, तो उसको आप किस तरह कीवर्ड्स निकालेंगे? प्लम्बिंग लीक रिपेयर। अब वो जाहिर बात है, प्लम्बिंग का क्या काम होता है? जहाँ पे लीक्स होती हैं, पाइप लीक हो रहे होते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। प्लम्बिंग लीक रिपेयर नियर मी। काफ़ी लोग, काफ़ी क्लाइंट्स इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जब भी आप कीवर्ड्स टारगेट करें तो आप साथ लिखें कि नियर मी, क्योंकि अब एक बंदा 100 किलोमीटर दूर जाकर तो रिपेयरिंग सर्विसेज नहीं दे सकता। वो उसकी कोशिश यही होती है कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर अंदर उसको सर्विसेज वो दे, किसी भी शख्स को अगर उसने प्लम्बिंग सर्विसेज देनी है। तो अगर आपका क्लाइंट प्लम्बिंग सर्विसेज दे रहा है, वो आपसे ये भी कहेगा कि नियर मी का वर्ड भी साथ ऐड करो। प्लम्बिंग लीक रिपेयर कॉस्ट, इमरजेंसी प्लम्बिंग लीक रिपेयर, प्लम्बिंग सर्विस नियर बाई, बेस्ट प्लम्बर नियर मी। तो ये जो तमाम मैंने लिखे हैं, ये सारे ये एक प्लम्बिंग सर्विसेज के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास इस तरह का क्लाइंट आएगा, आपने उसकी सर्विसेज को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके तो ये कीवर्ड्स निकालने कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी सर्विसेज का पता है तो आप इजीली जाकर सर्च, जो गूगल कीवर्ड प्लानर होता है या सैमरिच है या कीवर्ड स्पाई है, जितने भी कीवर्ड्स निकालने वाले टूल्स हैं वो आपको मैं इंशाल्लाह अच्छे अच्छे बता दूंगा इजीली, जिनको आप हैंडल करना बहुत आसान होगा और आप उसमें से कीवर्ड अच्छे अच्छे निकाल सकेंगे इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड एनालिसिस इन पीपीसी। कीवर्ड एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप राइट ऑडियंस को टारगेट करें, आप चाहते हैं कि जिन लोगों को मैं टारगेट करने जा रहा हूं वो 100% रेलेवेंट हो मेरी वेबसाइट के, तो आपके कीवर्ड 100% ऑथेंटिक होने चाहिए। ये अगर आपके कीवर्ड्स आपने ठीक निकाल लिए हैं तो आप पीपीसी में आप समझ लें कि 100% कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि आपने कीवर्ड्स को मेंशन करना है एड्स के अंदर, ताकि आपकी कीवर्ड्स की वेबसाइट की और आपके एड्स की रेलेवेंसी बढ़े, जिससे आपकी रैंकिंग, अगर आपकी वैसे पीपीसी में एड्स तीसरे नंबर पर आनी है, अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, क्वालिटी स्कोर का मतलब है कि आपका कीवर्ड्स का, आपके होम पेज का या आपके वेबसाइट के पेजेस का और आपके एड्स के ऊपर टेक्स्ट जो है वो एक जैसा है, वो उनका जो मफहूम है वो एक जैसा है। उससे मसलन आपका कीवर्ड अंडर माउंट किचन सिंक,
वो आपकी वेबसाइट पे मौजूद है, आपने कीवर्ड भी डाल दिया अपने कैंपेन के अंदर, आपने अंडरमाउंट किचन सिंक को अपने ऐड के अंदर भी डाल दिया, उससे क्या होगा, वो रेलेवेंसी बढ़ गई आपकी उन चीज़ों की। तो गूगल आपकी जो PPC के अंदर भी जो कंपटीशन है, आपकी अगर ऐड दूसरे नंबर पे शो हो रही है तो वो टॉप पे शो करेगा। तो इसलिए कीवर्ड्स जो है वो बेस है हर चीज़ की, आपने कीवर्ड्स को 100% एक्यूरेट करके निकालना है। इसके जरिए, कीवर्ड के जरिए जो आपका ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अगर आपके कीवर्ड गलत हैं तो आपके ऊपर गलत ट्रैफिक आपके पास आएगी। मसलन आपकी सर्विस है, आप ओवर माउंट किचन सिंक दे रहे हैं आपकी, और आपने कीवर्ड डाल दिया अंडर माउंट किचन सिंक, तो गलत लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे अंडर माउंट किचन सिंक टाइप करके, वो तो ऐड शो हो जानी है आपकी, अगर आपने गलत कीवर्ड्स डाले हुए हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो क्लाइंट का बजट होगा वो ज़ाया होगा और आपका ROI डिस्टर्ब होगा, जिससे क्लाइंट आपको बहुत जल्द नाराज हो जाएगा। इसलिए 100% रेलिवेंट कीवर्ड इज द बेस ऑफ PPC। अब कीवर्ड एनालिसिस के स्टेप्स क्या हैं जेंटलमैन, इनको ध्यान से आपने समझना है। सबसे पहले जब आपके सामने एक वेबसाइट आ जाती है ना, तो आप उसको वेबसाइट को आप देखते जाएं, पढ़ते जाएं, और एक साथ एक नोट पैड के अंदर जो जो आपके जहन में आ रहा है कि ये सर्विसेज दे रहा है उसको नोट करते जाएं। मसलन आपके पास एक सिंक्स की वेबसाइट है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के सिंक्स हैं, अंडर माउंट किचन सिंक है, ओवर माउंट है, बाथरूम सिंक्स हैं, किचन सिंक्स हैं। आप उन सबको बारी बारी नोट करते जाएं। उसके बाद किचन सिंक के अंदर जितनी कैटेगरीज हैं उनको अलग अलग आप कर लें। उसके बाद बाथरूम सिंक्स के अंदर जो जो कैटेगरीज है आप उनको अलग अलग कर लें। उसके बाद आपके पास, या फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्विस आ जाती है, कोई बंदा आ जाता है कि मैं किचन रीमॉडलिंग सर्विस दे रहा हूँ या बाथरूम रीमॉडलिंग सर्विस दे रहा हूँ, हम पुराने बाथरूमों को नए तरीके से आपको एस्टेब्लिश करके दे देते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को पूरी तरह स्टडी कर लेंगे, वो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप जो जो उसकी सर्विसेज है उनको एक नोट पैड पर लिखकर उनके नीचे जो जो फीचर्स हैं, जो जिस टारगेटिंग एरिया को वो टारगेट करना चाहते हैं, उन सब को जो जो आपके माइंड में आपको देखते हुए समझ आ रहा है उसको लिख लें। जब आपने पूरी तरह अपनी वेबसाइट को स्टडी कर लिया और आपको समझ आ गई कि ये सर्विसेज हम दे रहे हैं, तो आपने एक एक चीज को उठाकर कीवर्ड प्लानर पे देते जाना है। वो आपको अपनी वेबसाइट के रिलेटेड अलग अलग कीवर्ड्स निकालने शुरू कर देगा। ये कुछ बेस्ट किस्म के टूल्स हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर, सेमरिश, एरप्स, मोज, ये जो तमाम किस्म के कीवर्ड, इससे आप बेहतरीन किस्म के कीवर्ड अपनी कैंपेन के लिए निकाल सकते हैं। तरीका वही होगा, आपने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जो कुछ आपको वेबसाइट के ऊपर 100% रेलेवेंट समझ आ रहा है, आपने उसको एक नोट पैड में लिख लेना है। मसलन आपकी वेबसाइट है मसाज चेयर के बारे में, आपको जितने किस्म की ऊपर मसाज चेयर्स आ रही हैं आपने उनको बारी बारी अपने लिए नोट कर लेना, एक एक को उठा के कीवर्ड प्लानर पे देते जाना है। आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक दो वेबसाइट्स का प्रैक्टिकली कीवर्ड एनालिसिस करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपने क्या करना है, आपने एक डिफरेंट किस्म की कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको जाकर ये पता चलता है कि आपके कंपेटिटर्स किस किस्म के कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। जो लोग आपकी तरह, मसलन आपकी सिंक्स की वेबसाइट है, तो अगर जो लोग और उस तरह के सिंक्स दे रहे हैं वो किस तरह के कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं, आपने ये काम भी लाजमन करना है कि आपने अपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड निकालने हैं। उसके लिए अलग टूल्स हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आपने क्या देखना है कि आपके पास जो कीवर्ड्स आप निकाल रहे हैं उनका सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च वॉल्यूम का ये मतलब होता है कि जो आपने कीवर्ड निकाला है उसको मंथली बेस पे कितनी दफ़ा गूगल के ऊपर टाइप किया जा रहा है, कितनी दफ़ा सर्च किया जा रहा है। जितने अच्छे आप सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड टारगेट करेंगे, इतनी जल्दी आपको आपकी ट्रैफिक आएगी और इतनी जल्दी आपकी रैंकिंग आपको आपकी एड टॉप पर शो होगी। तो लाजमन सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स का देखना चाहिए। CPC, कॉस्ट पर क्लिक, एक एवरेज आपने एस्टिमेट लगाने के लिए कि अगर मैं ये कीवर्ड्स टारगेट करूंगा, आप एक टूल्स पे जाते हैं, वहां से आप कुछ कीवर्ड्स उठाते हैं, आगे उनकी CPC लिखी होती है। तो अगर आप ये कीवर्ड्स टारगेट करेंगे तो इसको, अगर आप इसके जरिए जब आपके पास क्लिक्स आएंगी, आपकी एड्स के ऊपर क्लिक्स आएंगी, तो आपको ये एक कीवर्ड क्लिक की कितनी कॉस्ट आएगी, उसको कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक CPC। कंपटीशन लेवल भी उनके ऊपर लिखा होता है कि आपके ये मीडियम लेवल का कंपटीशन है, हाई लेवल का है। जो अच्छे कीवर्ड्स होते हैं उन पे हाई लेवल का कंपटीशन होता है। लेकिन आपने फर्स्ट टाइम कैंपेन बनाने से पहले इन सब चीज़ों को नहीं देखना। ये एक जेनेरिक चीज़ है कि आपने कीवर्ड CPC भी देखनी होती है, फलां चीज़। जब आप तमाम, आपको जितने किस्म के रेलिवेंट कीवर्ड्स मिलेंगे, ये मेरी टिप है आपको, जितने किस्म के आपको कीवर्ड्स रेलिवेंट मिलते हैं अपनी सर्विसेज के रिलेटेड, उन सबको एक दफ़ा उठा के डालें कैंपेन के अंदर। जब वो खुद रन करने शुरू होते हैं उस टाइम आप उनकी CPC को भी एडजस्ट करें, और साथ साथ वो आपको आगे अलग अलग इंशाल्लाह अलग लेक्चर्स में बताऊंगा कि CPC एडजस्ट कैसे की जाती है इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, जेंटलमैन ये चीज़ सीखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड है
टेनिस शूज़, आप उसको 4 तरीक़ों से अपनी कैंपेन में टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर टेनिस शूज़ अगर आप टारगेट करते हैं तो टेनिस शूज़ जो है ना, इसको ना जो 4 बेसिकल टाइप्स हैं, ब्रॉड मैच, मॉडिफाइड, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। एक कीवर्ड है टेनिस शूज़। अगर इसको हम ब्रॉड मैच में टारगेट करेंगे तो इसमें यह होगा कि कोई भी इसके ऊपर लिमिटेशन नहीं होगी। टेनिस शूज़ के रिलेटेड आगे पीछे से कोई भी चीज़ आएगी, फॉर एग्जांपल कोई बंदा लिख देता है सॉक्स फॉर रनिंग, तो उसके ऊपर भी आपकी ऐड शो हो जाएगी। इसलिए इन कीवर्ड्स को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इनके अंदर इररेलेवेंट ट्रैफिक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप खुद देखें, आपने लिखा है टेनिस शूज़ का कीवर्ड डाला है, बंदा टाइप कर रहा है सॉक्स फॉर रनिंग, अब उसको दूर से कहीं लिंक बन रहा है सॉक्स का टेनिस के साथ, आपकी ऐड शो होगी, इसलिए लोग इनको अवॉइड करते हैं। अगली कीवर्ड की टाइप आ जाती है ब्रॉड मॉडिफाइड। उसमें अगर आप प्लस साइन हर वर्ड के, जो आपके टेनिस के वर्ड पहले प्लस का लगा दें और शू से, ये आपके ब्रॉड मॉडिफाइड हो गया। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन अब आपने डाल दी, इससे ये होगा कि इसमें भी इररिलेवेंसी के चांसेस हैं, लेकिन ब्रॉड से कम हो गए। उसमें ये होगा कि टेनिस ट्रेनर्स, आप खुद नोट कर लें, टेनिस शूज़ का आपने कीवर्ड डाला है, लेकिन टेनिस ट्रेनर्स के ऊपर भी आपकी कीवर्ड ऐड शो हो रही है, इसलिए लोग इनको भी अवॉइड करते हैं। अब आगे थर्ड किस्म की जो है फ्रेज मैच, उसमें आ जाता है टेनिस शूज़। टेनिस शूज़ के रिलेटेड अगर आप इन्वर्टेड कामास डाल देंगे तो ये फ्रेज मैच कीवर्ड्स बन जाएंगे। अब इनकी ये खूबी है कि जो आपका कीवर्ड होगा उसके अंदर ये दोनों वर्ड्स टेनिस शूज़ के लाजमन होंगे। मसलन बेस्ट टेनिस शूज़ आपकी ऐड शो हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ना लेदर टेनिस शूज़, वो भी आपकी ऐड शो हो जाएगी, नाइकी टेनिस शूज़ आपकी ऐड शो हो जाएगी। तो आप इन कीवर्ड्स को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जब भी आप ये कीवर्ड्स टारगेट करते हैं तो आगे पीछे कोई वर्ड आ जाए, आगे एंड पे कोई लगा दे या स्टार्ट में कोई लगा दे, तो आपकी ऐड शो हो जाती है। और जो एंड वाला है एग्जैक्ट मैच, उसमें आ जाता है टेनिस शूज़ और साइडों पे बड़ी, जो आप जिसको आप ब्रैकेट कहते हैं, उसमें यह होता है कि अगर आपने एग्जैक्ट वही वर्ड्स टारगेट लिखने हैं तब आपकी ऐड शो होनी है। अब आपने कैंपेन में क्या करना है, आपने इन सब कैटेगरीज को डालना है। सबसे पहले लोग कभी कभार ब्रॉड से आपको ऐसे फायदे हो जाते हैं जो आपको कभी फ्रेज मैच एग्जैक्ट मैच से नहीं होते, कभी कभी एग्जैक्ट मैच से फायदे हो जाते हैं। तो कम अच्छा पीपीसी एक्सपर्ट वो होता है जो इन तमाम कीवर्ड्स को ट्राई करता है, एक दफ़ा फ्रेज मैच को भी करें, ब्रॉड को भी करें, और उसके बाद अपनी सर्च टर्म्स को देखें। गूगल, बिंग, जितनी भी जहाँ पर आप पीपीसी करते हैं वो आपको एक सर्च टर्म रिपोर्ट शो करता है। सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर ये आ रहा होता है कि आपका कीवर्ड ये था, इसके रिलेटेड आपको एक्चुअली बंदे ने ये टाइप किया जिसके रिलेटेड आपकी ऐड शो हुई। तो आपने उन तमाम सर्च टर्म्स को नोट करना है, कहीं मेरी सर्च टर्म्स गलत तो नहीं आ रही। अगर सर्च टर्म्स गलत आ रही हैं तो अगला स्टेप क्या होगा कीवर्ड्स के अंदर, आप कुछ कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स में डालेंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होंगे? नेगेटिव कीवर्ड्स वो होंगे अगर आपने कुछ कीवर्ड अपनी कैंपेन के अंदर डाल दिए, फॉर एग्जांपल फ्रेज में डाल दिए, एग्जैक्ट में डाल दिए, ब्रॉड में डाल दिए, लेकिन आप देखते हैं कि मेरी जो सर्च टर्म्स हैं उन कीवर्ड के रिलेटेड जो लोग टाइप कर रहे हैं, जो टाइप हो रहा है वो कुछ अच्छा नहीं है, उसके अंदर कुछ इररेलेवेंट वर्ड्स आ रहे हैं। मसलन आप चाहते हैं कि ना, कोई बंदा लिख देता है फ्री टेनिस शूज़, आप चाहते हैं कि फ्री का वर्ड जो है ना, फ्री मैं तो फ्री दे नहीं रहा, मैं तो पेमेंट के थ्रू दे रहा हूँ अपने शूज़, तो फ्री का वर्ड नहीं मेरी ना एड सर्च टर्म्स में आना चाहिए। आप उस फ्री को नेगेटिव में डाल देंगे। फिर कोई भी बंदा फ्री का वर्ड आपके कीवर्ड्स के रिलेटेड टाइप करेगा तो आपकी ऐड उसको शो ही नहीं होगी। उन कीवर्ड्स को, जिनको हम कीवर्ड्स को अपने एड्स को स्टॉप करवाते हैं, उन कीवर्ड से, उनको नेगेटिव कीवर्ड्स कहते हैं अपनी एड, ताकि उन कीवर्ड्स के रिलेटेड हमारी एड्स शो ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अब कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड्स को हम 3 फॉर्म में डाल सकते हैं बेसिकली, ब्रॉड मैच में, फ्रेज मैच में और एग्जैक्ट मैच में। सारी बात है, जब ब्रॉड मैच में डालेंगे तो वो बहुत किस्म की एड्स को रोक लेगा, जब फ्रेज मैच में डालेंगे वो उससे कम को रोकेगा, और एग्जैक्ट मैच में जब डालेंगे तो एग्जैक्ट वही वर्ड्स टाइप होंगे, तब आपकी एड उनको शो नहीं होगी। आपने नॉर्मल कीवर्ड्स में और नेगेटिव कीवर्ड्स में लाजमन फर्क समझ लेना है। नेगेटिव कीवर्ड्स जब आप चाहते हैं कि किसी भी वर्ड के रिलेटेड आपकी ऐड शो ना हो, जैसे मैं आपको फ्री का वर्ड बता दी कि कोई बंदा फ्री प्रोडक्ट्स नहीं दे रहा, आप फ्री का वर्ड नेगेटिव में डाल देंगे। एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर आपके रनिंग शूज़ को आपने ब्रॉड फॉर्म में डाल दिया है तो ब्लू टेनिस शूज़ अगर कोई बंदा टारगेट करता है ना, उसको आपकी ऐड शो हो जाएगी।
रनिंग गियर टारगेट करता है, शो हो जाएगी, लेकिन ब्लू रनिंग शूज टारगेट करता है, आपकी ऐड शो नहीं होगी। शूज रनिंग टारगेट करता है, फिर भी ऐड शो नहीं होगी। रनिंग शूज टारगेट करता है, फिर भी शो नहीं होगी। अगर इसी कीवर्ड को आप फ्रेज मैच में डाल देते हैं तो ब्लू टेनिस शूज अगर आपने टारगेट की तो आपकी ऐड शो हो जाएगी। रनिंग गियर टारगेट किया तो आपकी ऐड शो हो जाएगी। ब्लू रनिंग शूज आप टारगेट किए, स्टार्ट में एक वर्ड आ गया रनिंग शूज के, तो आपकी ऐड शो नहीं होगी। रनिंग शूज आ गया, कीवर्ड आगे पीछे हो गया, आपकी ऐड शो हो जाएगी। रनिंग शूज दोबारा पूरा आ गया तो फिर भी आपकी ऐड शो नहीं होगी। और जो अगर आपने एग्जैक्ट फॉर्म में डाल दिया है तो आप स्टार्ट में देख रहे हैं कि 4 किस्म के आगे पीछे कुछ भी होता रहे, आपकी ऐड शो होती रहेगी। लेकिन अगर जस्ट ऐड शो कब नहीं होगी, जब आप उसको रनिंग शूज को एग्जैक्ट फॉर्म में को बंदा टारगेट करेगा, लिखेगा गूगल के ऊपर जाकर, तब आपकी ऐड शो नहीं होगी। जेंटलमैन, ये था आपका कुछ डिटेल्स आपको बतानी थी कीवर्ड्स के बारे में। उम्मीद है आज आप कीवर्ड्स एनालिसिस के बारे में समझ गए होंगे कि कीवर्ड एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, कीवर्ड एनालिसिस हमने कैसे स्टार्ट करना है और किस तरह हमने इसको डिटेल में लेके जाना है और नेगेटिव कीवर्ड्स को किस तरह निकालना है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आगे साथ साथ चलते रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बन जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।